आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि योगा थेरेपी में ज़्यादातर ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो एसी यानी कि एयर कंडीशनर में जीवन जीने की आदत डाल ले रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप उसके बीच में रह रहे हैं और भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं। ऐसे लोगों को एक समस्या काफ़ी देखने को मिल रहा है। 4-5 केसेस ऐसे हैं जिनमें ये लोग आए हुए हैं और उनके शोल्डर फ्रीज की समस्याएं ज़्यादा दिख रही हैं। ऐसे लोग जो एसी में रह रहे हैं उनके शोल्डर फ्रीज हो रहे हैं, तो कुछ सिम्टम उनको दिखाई देने लगता है, जैसे ये सर्वाइकल का यहाँ पेन होने लगता है। शोल्डर फ्रीज होने से उनके समस्याएं ये होती कि ये दोनों हाथ जो पीछे होता है इस तरह से बांधना है तो बांधता नहीं है। फिर उनको अगर हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है तो काफ़ी पेन फील होता है ऐसे लोगों को। तो ये ज़्यादातर गर्मियों में लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं और एयर कंडीशनर लगाना ये बड़ी बात नहीं है। वो 22 पे, 20 पे, 18 पे, 16 पे लगा कर के वो अपने जीवन शैली को उसमें ढाल रहे हैं। तो इसका ये है कि अगर आप ऐसे कंडीशन में जी रहे हैं तो इन सब पे भी ध्यान देना है। 26, 27, 28 के रेंज में आप अपने एसी को चलाएं और प्रकृति के साथ रहें, रोज़ योगाभ्यास करें जिससे आपको लाभ हो। तो ऐसे केसेस में 20 से 25 ऐसे लोग मुझे मिले जिनको ये शोल्डर फ्रीज की समस्याएं आ रही हैं। उनके हाथ पीछे बंध नहीं रहे हैं, उनके हाथ उठ नहीं रहे हैं और सर्वाइकल की समस्याएं C2, C3, C4, C5, C6 तक की समस्याएं आ रही हैं। इससे निजात पाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कुछ योग और कुछ आसन, कुछ प्राणायाम करने हैं, जिसमें आपको करने हैं ताड़ासन। इस तरह से आप ताड़ासन करें, दोनों हाथ को ऊपर कर लें, दोनों पैर के अंगूठे को सटा लें आपस में, एड़ियाँ जो है बाहर की तरफ खुली रहें। स्ट्रेच करें, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें हाथ को बेहतरीन तरीके से। तो शोल्डर पे आपके पेन होगा, लेकिन ये है कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी जिससे शोल्डर फ्रीज नहीं होता है। दूसरा आपको ऐसे करना है, हस्त उत्तान आसन करने हैं। दोनों हाथ को सांस को भरते हुए ऊपर उठाना है और आसमान में देखते रहना है। कम से कम 10 सेट 12 सेट प्रतिदिन आप करें। अगर ऑफिस में भी बैठते हैं तो भी इसको करें। 12 से 18 बार, 20 बार आप करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। तीसरा ये है कि आप अपने कटी चक्रासन करते रहें, श्वास को भरें और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं, पुनः श्वास भरते हुए वापस आएँ। तो इस तरह से कटी चक्रासन भी आप कर सकते हैं। तीसरा ये है, योग मुद्रा में भी आप दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करें। अगर ज़्यादा सीवियर समस्याएं नहीं हैं तो लॉक करके सीधा रखें जितना हो सके उतना, और फॉरवर्ड बेंडिंग करें धीरे धीरे। तो इस तरह से समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन यदि आपको समस्या हो गया है तो इस तरह से योग मुद्रा का आसन बना करके कभी भी नहीं करना है आपको। हैंगिंग करने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे कोई जगह, कोई स्थान ऐसा मिल जाता है, कोई बांस बल्ली है अगर आपको, तो इस तरह से आप हैंगिंग भी कर सकते हैं। जितना हैंगिंग किए रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो हैंगिंग में भी क्या होता है कि अगर आप हैंगिंग कर पा रहे हैं तो हैंगिंग करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें, हैंगिंग करें। हम लोग तो कोशिश करते हैं हैंगिंग में इस तरह से प्रयास करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा करते रहें, जिससे स्ट्रेच बेहतर बना रहे। तो इस तरह से अगर आप आसन करेंगे। और तीसरा यह है कि प्राणायाम प्रतिदिन करें, भ्रस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को इस तरह से लगा लें, श्वास को भरें और ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ें, हाथ को नीचे लाएं। इस तरह से भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपको कभी भी एसी में रहने के बाद भी ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। मैं आपका दोस्त महेश कुमार, योगाचार्य, जनपद सिद्धार्थनगर, जिला स्काउट मास्टर भी जनपद सिद्धार्थनगर। जय हिंद।